Good morning, students. Our topic for today will be Introduction to Psychology. This is the Unit 1. ठीक है, ये Unit 1 का हम रिवीजन कर रहे हैं. In this topic we will be studying about history of psychology, origin of science of psychology, definition and scope of psychology. अंडर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी फर्स्टली मतलब साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है. ठीक है, तो बहुत ब्रीफली हम पढ़ेंगे. 1896 में सिगमंड फ्रॉइड डेवलप्ड In 1896, Sigmund Freud developed the theory of psychoanalysis. On the basis of this theory, later on, he developed the therapy of free association and dream analysis. 1896 में सिगमंड फ्रूड ने थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस डेवलप की थी. ठीक है, इस साइकोएनालिसिस थ्योरी की बेसिस पे उन्होंने ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन का थेरेपी स्टार्ट किया. 1905 में IQ टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन. IQ टेस्ट जो है अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन ने डेवलप किया था इन द ईयर 1905. In 1913, John B. Watson supported the behavioral aspects of psychology. ठीक है. In 1921, Swiss psychiatrist Hermann Rorschach devised a personality test based on patients' interpretations of ink blots, which is named as Rorschach ink blot test. 1921 में स्विस साइकियाट्रिस्ट हर्मन रोशार्क ने इंक ब्लॉट टेस्ट एक डिज़ाइन किया था पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए. उस टेस्ट को हम फेमसली बोलते हैं रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट. ठीक है, ये बहुत ही फेमस और वेल नोन टेस्ट है. 1921 में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च वाज गिवन टू चार्ल्स फ्रेडरिक मेनिंजर. ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च किसको मिला था? चार्ल्स फ्रेडरिक मेनिंजर इन 1921. सेम इन 1921 इवान पावलोव डेवलप्ड द थियोरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. ठीक है, बहुत फेमस थियोरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, आपको पढ़ाई भी है, याद भी होनी चाहिए. इवान पावलोव की ये इन्होंने थ्योरी डेवलप की थी 1921 में और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यूज़ किया था, एक्सपेरिमेंट्स किया था इन्होंने. इन 1935 जिस्टाल्ट साइकोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस. जिस्टाल्ट साइकोलॉजी मतलब इसमें जिस्टाल्ट साइकोलॉजी का मतलब बेसिकली ये है कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जिस जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं 5, वो उन्हें हम बोलते हैं. ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं जिस्टाल्ट साइकोलॉजी, और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था. B.F. स्किनर प्रपोज्ड द थियोरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. फेमस थियोरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, B.F. स्किनर ने प्रपोज की थी. ये हिस्ट्री है ब्रीफ सी. अब ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का एग्जैक्टली ओरिजिन क्या है और साइंस ऑफ साइकोलॉजी का ओरिजिन क्या है. ठीक है, A science is the body of systemized knowledge that is gathered carefully, observing and measuring events. Science क्या है? ये एक body है of systemized knowledge that is gathered carefully, observing and measuring events. ठीक है, like any other science, psychology is also based on the observations and experiments which others can repeat and verify. ठीक है, जैसे साइंस में साइंस का डेफिनेशन यही है कि ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है गैदर्ड करी जाती है थ्रू व्हाट? थ्रू ऑब्जर्विंग एंड थ्रू मेजरिंग इवेंट्स. तो साइकोलॉजी में भी हम मेजर करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं इवेंट्स को, तो ये भी एक साइंस हुआ ना साइकोलॉजी. तो
साइकोलॉजी कंसर्न्स विद द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप। साइकोलॉजी में हम क्या डील करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशंस देखते हैं एक सिंगल ह्यूमन का भी और इन ग्रुप का भी। ह्यूमन बिहेवियर हम स्टडी करते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल का भी और ग्रुप का भी। A science deals with a group of related facts and principles of particular subject। और साइंस क्या है, साइंस डील करता है फैक्ट से और प्रिंसिपल से। साइंस में हम क्यों बिलीव करते हैं, बिकॉज साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन होता है, फैक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, इसीलिए हम उन साइंटिफिक चीज़ों में हम बिलीव करते हैं। तो साइकोलॉजी एज ए साइंस डील्स विद द मोटिव्स, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, एक्शंस ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो साइकोलॉजी भी एक साइंस हुआ क्योंकि ये भी काफ़ी चीज़ों से डील करता है, जैसे मोटिव्स, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स। Like a science, psychology discovers and explains the underlying laws and principles of human behavior। जैसे साइंस में हम अंडरलाइन पढ़ते हैं चीज़ों की, डिज़ीज़ की अंडरलाइन की स्टार्ट कहाँ से हुआ है, साइकोलॉजी में भी हम ह्यूमन बिहेवियर का अंडरलाइन पढ़ते हैं कि इसके अंदर ये बिहेवियर कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक साइंस हुआ। साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ लर्निंग, फीलिंग्स एंड थिंकिंग। लाइक एनी अदर साइंस, साइकोलॉजी कलेक्ट्स द सब्जेक्ट मैटर और facts of behavior। Psychology is a positive science, not the normative, as it describes the facts of human behavior and its laws as they are not as they ought to be। Wundt was the first psychologist to measure the human behavior accurately। वुंट जो थे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को समझने की पहली बार एक्यूरेटली जिन्होंने समझने की कोशिश की थी ह्यूमन बिहेवियर को, और वो सक्सीड भी हुए थे। सिगमंड फ्रूड, मास्लो, रॉजर्स, वॉटसन, पावलो एंड थिकनर वेर ऑल इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस। सिगमंड फ्रूड, मास्लो, रॉजर्स, वॉटसन, पावलोव, थिकनर। जो आपको मैं पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, अब उन पॉइंट्स पे फोकस रखना। ठीक है, जो मैं रीड कर रही हूँ आप बस उनको समझने की कोशिश करना। नाउ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। ठीक है, आपको थोड़े बहुत समझने हैं और थोड़े बहुत बाय हार्ट करने हैं। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक मीनिंग ब्रीथ, स्पिरिट, सोल, एंड द ग्रीक वर्ड लोगिया मीनिंग स्टडी ऑफ समथिंग। तो लोगिया का मतलब है स्टडी ऑफ समथिंग, साइकोलॉजी का मतलब क्या है, स्पिरिट, है ना, स्पिरिट, सोल। तो साइकोलॉजी क्या हुआ, स्टडी ऑफ सोल, बट स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देयर आर वेरियस डेफिनेशंस फॉर साइकोलॉजी गिवन बाय द वैरायटी ऑफ ऑथर्स विच आर स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, विलियम जेम्स ने दिया था। इट इज़ साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये विल्हम वुंट ने दिया था डेफिनेशन। Psychology is the science which aims to give us better understanding and control of the behavior of organism as whole। Psychology एक साइंस है जिससे हम ज़्यादा अच्छे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर। इसका मतलब ये है, ये विलियम मैकडॉगल ने ये डेफिनेशन दिया था, आप इसको भी पढ़ सकते हो। तो ये बेसिक से डेफिनेशन है, इसको रीड करो, पढ़ो, बाय हार्ट करो, एटलीस्ट एक तो इसमें से कर ही लेना। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी टुडे कवर्स एन enormous range of scope or fields। They can be broadly classified into two groups, basic psychology and applied psychology। अब साइकोलॉजी का स्कोप कितना है, साइकोलॉजी का स्कोप है काफ़ी सारा है, ठीक है, बट हम ब्रॉडली जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, बेसिक साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। बेसिक साइकोलॉजी क्या है, इट इज़ एम्ड एट कंट्रीब्यूटिंग टू नॉलेज ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के बेसिक साइकोलॉजी में बिहेवियर के बारे में आपका कितना नॉलेज है उसको लेकर है। ठीक है, बेसिक साइकोलॉजी में क्या है,
बिहेवियर को लेकर जो नॉलेज है वो बेसिक साइकोलॉजी के अंदर आ जाएगा। College, universities, laboratories, departments are the main employment setting of the basic psychology। जहाँ बेसिक साइकोलॉजी में जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है उनको जो जॉब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, लेबोरेटरीज, डिपार्टमेंट्स में मिल सकती है। ठीक है। बेसिक साइकोलॉजी के और भी सब फील्ड्स हैं, जैसे नर्सिंग के और भी सब फील्ड्स होते हैं, वैसे साइकोलॉजी के हर सब्जेक्ट के और भी फील्ड्स होते हैं, है ना, फर्दर डिवाइड होते हैं। तो बेसिक साइकोलॉजी के भी 4 सब फील्ड्स हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड अबनॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है, 4 सब फील्ड्स हैं बेसिक साइकोलॉजी के। चार नहीं, सॉरी 8 हैं, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी। 5th है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, 6th है साइकोमेट्रिक्स, 7th है कॉग्निटिव साइकोलॉजी और 8th है पर्सनालिटी साइकोलॉजी। ठीक है, ये 8 सब फील्ड्स हैं बेसिक साइकोलॉजी के। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइकोमेट्रिक्स, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, पर्सनालिटी साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होता है? इट स्टडीज़ विद द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब बेसिक साइकोलॉजी के जो स्कोप्स थे अब उसको भी हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है? इट स्टडीज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल पर्सनालिटी डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन। डेवलपमेंट का मतलब तो आपको पता ही है ना, तो इसके टर्म के मतलब से समझ जाओ कि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में स्टडी की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट का कौन सा होता है? फिज़िकल लेवल में होता है, इमोशनल लेवल पे होता है, सोशल लेवल पे होता है, मॉरल लेवल पे होता है, पर्सनैलिटी लेवल पे होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, इसका मतलब ये जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी प्राइमरी फोकस्ड ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, और यहाँ पे ज़्यादातर हम चाइल्ड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर जो डेवलप होता है लाइफ में, पर्सनालिटी जो बनती है वो बचपन से शुरू होती है ना, लाइफ टाइम प्रोसेस है, लेकिन बिगनिंग जो उसकी चाइल्डहुड से होती है। ठीक है, तो प्राइमरी फोकस जो यहाँ पे है चाइल्ड डेवलपमेंट पे है। बट टुडे डिवोट्स अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च टू एडोलेसेंस, एडल्ट, ओल्ड एज। बट डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम सब कवर करते हैं। अर्लियर सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर कवर किया जाता था, लेकिन अब हम एडल्टहुड, एडोलेसेंस, ओल्ड एज ग्रुप सब कवर करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट था सोशल साइकोलॉजी। इट डील्स विद इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड द रोल ऑफ सोशल फोर्सेस इन गवर्निंग बिहेवियर। सोशल आपको पता ही है, सोसाइटी, सोशल, है ना, कम्युनिटी। तो सोशल साइकोलॉजी में क्या पढ़ोगे आप सोशल साइकोलॉजी में इंटरपर्सनल बिहेवियर पढ़ोगे, लेकिन जैसे कम्युनिटी में 2 लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या 2 ग्रुप्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या ग्रुप में रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, उस चीज़ को आप स्टडी करोगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी, बिकॉज ये कम्युनिटी से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। तो इट डील्स विद द इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड द रोल ऑफ स्पेशल फोर्सेस इन गवर्निंग बिहेवियर। इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज, प्रेजुडाइज, लीडरशिप, कंफर्मिटी, अट्रैक्शन, एग्रेशन, इंटीमेट रिलेशनशिप एंड बिहेवियर इन ग्रुप। इसमें क्या क्या फोकस होगा आपका कि इंडिविजुअल का एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, इंडिविजुअल का एटीट्यूड ओवर लाइफ, ओवर अ पीरियड कैसे चेंज होता है, इंडिविजुअल कैसे बायस होता है, ठीक है, कैसे बायस होता है टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन, लीडरशिप कैसे दिखाता है, अट्रैक्शन कैसे कैसे होता है, गुस्सा कैसे दिखाते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे फॉर्म करते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप, और कैसा बिहेव करते हैं इन अ ग्रुप। ये इसके फोकल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है। इट एग्जामिन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर ऑन बिहेवियर। फिजियोलॉजिकल का मतलब हमें पता है ना, फंक्शंस,
है ना। तो फिजियोलॉजिकल बेसिकली मतलब कोई हमारे इनर बॉडी में लेकर कोई किसी चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे हम, बेसिकली ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बॉडीली केमिकल्स, ये सब जो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में कवर होगा, ठीक है। इट डील्स विद द ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बॉडीली केमिकल्स लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। इसके बारे में स्टडी की जाती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइकोपैथोलॉजी। Psychopathology. It studies with the causes. It studies the cause models, causes, classification, diagnosis and the treatment of individuals with psychological disorder. पहले आपने देखा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, है ना। नेक्स्ट है हमारा अबनॉर्मल साइकोलॉजी। अबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो किसी इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है अगर, तो उसके बारे में स्टडी करना, उसको क्लासीफाई करना, उसके ऊपर मॉडल्स बनाना, उसके कॉजेज़ फाइंड करना, डायग्नोज करना, ट्रीटमेंट निकालना, उसको हम बोलेंगे अबनॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आपको वर्ड से समझ आना चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ chiefly to laboratory research on the basic psychological processes including perception, learning, memory, thinking, motivation and emotions. experimental psychology में मतलब कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं एक्सपेरिमेंट ही करते हैं, लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इवान पावलो की जो थियोरी थी वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था। साइकोमेट्रिक्स जो है इसमें क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर एंड कैपेसिटीज़ यूजुअली थ्रू डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। Psychometrics is involved with the design of tests to assess personality, intelligence and a wide range of abilities. Psychometrics, metrics, I hope you understand by the term metrics, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप जो है टेस्ट डिज़ाइन करोगे, ठीक है, टू असेस पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस एंड अदर वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज़ लाइक लर्निंग, मेमोरी, ठीक है। उसमें आप वो टेस्ट बनाओगे और वो टेस्ट आप अप्लाई करोगे इंडिविजुअल पे, तो उसको हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक्स, ठीक है। फिर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। It focuses on higher mental processes such as memory, thinking, reasoning, information processing, language, problem solving, decision making, creativity and artificial intelligence. जितने भी higher mental processes हैं जिनमें लर्न करने में बहुत टाइम लगता है, जितने भी हायर मेंटल प्रोसेसेस जिनको लर्न करने में बहुत टाइम लगता है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे कि मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग है ना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आएगा। लास्ट था पर्सनालिटी साइकोलॉजी। It describes and explains the individual consistency in behavior which represents their personality. The area of interest is also concerned with the factors that determine personality and personality assessment. मतलब बेसिकली पर्सनालिटी के बारे में स्टडी करना कि इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, कैसे उसकी पर्सनालिटी चेंज होती है हर जगह, ठीक है। बेसिकली वो इसके अंदर कवर होगा। So this was all about the scope of psychology, ठीक है। Go through the video, we'll have a test soon. Thank you.